जो यहाँ खाना आ रहा है ना, वो अपने सती माता मंदिर है केड में, ट्रस्ट के द्वारा आ रहा है खाना। और सारी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है और बजट भी पास किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इसका, क्योंकि सब मिले जुले हैं, आपको सब पता है। अब बात के बचा रहे बट भी कौन सा का कुछ भी रेफ ना ठाउने मेरे मैं बात कहूँ तो रेफरी मैडम भी जी, रेफरी भी, सारी बात मतलब ये बच्चा बता रहे हैं जिस हिसाब से मतलब आगे खेल में भी भेदभाव हो रहा है। पहली बात तो भेदभाव आप तक न्यूज़ सुन विनीत के साथ में आप तक न्यूज़ पर थारो सगड़ा को हार्दिक स्वागत है। आज आप पहुंचे यहाँ गुड्डागौर जी में राजकीय स्कूल में इजा चल रहे हैं टूर्नामेंट कबड्डी का, जगह राजीव गांधी चल रहे हैं। इजा मतलब काफ़ी समस्या बच्चा के द्वारा बताई जा रही हैं। एक तो मतलब इजा खाना की कोई व्यवस्था को नहीं, 600 बंदा मतलब इजा ही बमो 250 बंदा ने खानों मिले है, तो इजा भूसियाँ बच्चा और कुछ आगे स्कोर की भी दिक्कत है। जो को खानों मिले है वो भी ट्रस्ट के द्वारा बताया जा रही है, तो बच्चा ना अफाई के बारे में और भी ज़्यादा भूसियाँ। हाँ भाई साहब, जो यहाँ खाना आ रहा है ना, वो अपने सती माता मंदिर है केड में, ट्रस्ट के द्वारा आ रहा है खाना। और सारी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है और बजट भी पास किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इसका, क्योंकि सब मिले जुले हैं, आपको सब पता है, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। स्कूलों में भी बजट आया था, लेकिन स्कूल में भी अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब ने नाश्ता वगैरह भी करवाया, सामान भी लेके आए, और जो भी गेम्स थे उनकी सभी की, हाँ नहीं, नाश्ते वगैरह सबकी व्यवस्था हुई थी स्कूल में भी। और बजट में गेम्स के सारे सामान लेके आए थे, गेम्स भी अच्छा करवाया था, सारा काम अच्छा किया था। लेकिन ये आने के बाद तो सब ऊपर नीचे हो गया। तो मतलब इजा अपना जी है पत्तों की मतलब ब्लॉक स्तर का चल रहा है, मतलब पूरा उदयपुर वाटी का कबड्डी का इजा ही हो रही है। हाँ। तो लगभग कितनी टीम है और कितना बंदा इजा? यहाँ पे लगभग टोटल मिला के 76 टीम है, जिसमें लड़कियों की 32 टीम है और लड़कों की 44 टीम है ना। तो लड़कियाँ काफ़ी है, लेकिन खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और मैनेजमेंट ठीक है, स्कूल स्टाफ ठीक है, निर्णायक भी ठीक है, छोटी मोटी गलती हो जाती है निर्णायक से भी, वो भगवान तो है नहीं, लेकिन जो भी और व्यवस्था है ना, जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, ग्राम सेवक वगैरह को, सरपंच वगैरह को, सबको देखनी चाहिए ना, कि खाने की व्यवस्था भी करें, क्योंकि बजट पास हुआ है तो उसका खाने का मतलब थोड़ी है कि सब दबा के बैठ जाएं। बच्चों के लिए आने कल से किसी को खाना नहीं मिला, और जो ये खाना आ रहा है वो आपको पता है ट्रस्ट से आ रहा है, तो वो इतना ही खाना बेचते हैं जितना उनके पास मौजूद होता है। लड़कियां खा लेती है, कोई लड़के जिसको आता था ना, पहले आता था वो खा लेता है, बाकी भूखे डोलो बस आराम से घूमो। तो मतलब काल सु अफाड़े रुक रहे हैं, तो अपना काल सु खाना गमा कुछ मिलियो? नहीं, कुछ नहीं मिला, ना नाश्ता मिला, नहीं खाना मिला, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला, हमें पंचायत की तरफ से कुछ नहीं मिला। तो इजा मतलब के कोई सूची भी है खाना की? हाँ, बिम जो मतलब नोटिफिकेशन डाल रहा है ग्रामीण ओलंपिक को, बिम तो लिख रहा है क्योंकि एक टाइम को खानो बड़े गांव को सरपंच या कोई भी करवाओ बटे, मतलब आयोजक स्थल पर एक टाइम को खानो चाहे नाश्तो सब कुछ होगो। लेकिन 2 दिन सु मतलब छोटा बालक की 50 किलोमीटर दूर से आया ही, तो भी वापस थोड़ी खानो खावा 50 किलोमीटर जाए। नहीं तो जब गवर्नमेंट व्यवस्था कर रहा है कि तो क्यों को नहीं मिल रही हो? हम तो प्रिंसिपल सर को बोल सकते हैं। प्रिंसिपल सर ने बोला कि भाई मेरे पास तो इसका चार्ज ही नहीं है, गेम कराने का चार्ज है, खाने का चार्ज मेरे पास नहीं है। फिर भी ये 200-250 बंदों की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं? इनकी वो जाने की ट्रस्ट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो हमें भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी स्कूल का स्टाफ तो ठीक है, लेकिन बाहर से मतलब कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, सरेआम भेदभाव हो रहा है खाने के मामले में। यहाँ जो पहले बैठ जाता है उसको खाना मिल जाता है, और जो जिसका मैच हो रहा है मैच के बाद ही तो खाना खाएं। जिसका मैच हो रहा है वो मैच के बाद खाना खाने आता है, तो खाना ख़त्म हो गया है। बेचारे एनसीसी के 20-25 बंदे हैं, वो लगे हुए हैं, उनसे पूछते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हमारे को भी खाना नहीं मिला, हम भी कहाँ से खाएं। तो मतलब बच्चे आए हुए हैं बाहर से, बहुत परेशान है खाने के मामले में। तो ये जहाँ तक भी ये दर्शक देख रहे हैं आगे शेयर करें, और ये राजस्थान सरकार तक ये बात जाए, मेरा मानना तो ये है। बाकी और किसी से पूछ लो आप, खाना कल से मिल ही नहीं रहा है, किसी बंदे को नहीं मिल रहा। यहाँ पे 1200 बंदे आए थे पहले दिन, 76 टीमों में 1200, तो 1200 में से ओनली फॉर 250 का खाना आता है, तो 1000 कहाँ जाएं? तो मतलब इजा खाना के लिए लाइन बनाऊं या फिर खेलबा के लिए लाइन बनाऊं? कल तो कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज ये बोल रहे थे कि टीम टोकन लेगी, तो टोकन लेने गए। मतलब हमारा मैच था, हम बागोली से, हमारा मैच था और हम टोकन लेने गए। मैच खत्म होने के बाद तो बोला कि खाना ही खत्म हो गया, तो अब जाए कहाँ खाएं खाना? मतलब गेम में लाद तो रहे हैं, सरकार बोल रही है कि गेम से मतलब फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो फिट कहाँ से होंगे जब खाना ही नहीं खाना ही मिलेगा? टाइम तो से नहीं खेलेंगे मिल रहा कहाँ तो से? फिट कहाँ से होंगे हम? टाइम से ना तो खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। चलो पानी की तो अच्छी सी व्यवस्था करवा रखी है एक जगह, बाकी जो गेम में खेलते हैं वहाँ भी पानी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है अच्छा तरीके से। तो ये सरकार तक बात आप पहुँचाओ कि
मतलब जहाँ भी है बच्चों को अच्छी तरीके से खाना दे। बाकी यही है, और किसी से आप बात तो मतलब एक सूचना फाड़े मैनेजमेंट ने कोई ने दी नहीं गई बारे में? मैनेजमेंट ने दिनी, मैनेजमेंट ने धरनो भी दियो, बताया भी, सुबह बता रहे हैं कि खाना की व्यवस्था 4 बज चुकी, 4 बजे तक बच्चा भूखा रह सके कि छोटा छोटा बच्चा कोई कौन रह सके, लेकिन 4 बजे तक 2-3 बार तो प्रिंसिपल सर ने बता दिया। प्रिंसिपल सर बापड़ा आगे तक बात पहुँचा दी। अब आगे तक SDM साहब के नाश्तों पे जो तो नाश्तो 4 तो बज गई, शाम को खानों भेज दीजिए, फिर नाश्तों पे जगो। तो यह SDM साहब भी अगर वीडियो देखी तो बाने भी मेरे खेबो है कि देख छोटा छोटा बच्चा थारा भी छोटा छोटा बच्चा ही, सबका ही खेलवा थारा ही बच्चा ही, सबका बच्चा जाई ही, तो बाने कम से कम खाना की तो व्यवस्था करवाओ थे। या अगर थारसू नहीं हुआ तो स्कूल इंचार्ज ने दो खाना को, वो मतलब जो तो बजट आए जो स्कूल इंचार्ज करवाओगे अपना आप, बाकी व्यवस्था होगी वह करवाएंगे व्यवस्था। तो तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सरासर खाना का मामला में तो यो धोखाधड़ी हो रही है। टाबरासू जड़े कड़े भी जार पूछो, उदयपुर वाटी जार पूछो तो बड़े भी हो रही है, पोसाना है वॉलीबॉल का हो रहा है जी, बड़े भी हो रही है, अठे भी हो रही है, तो बच्चा जाएंगे कड़े। तो जी हाँ, मेरा मानना है कि मतलब मैनेजमेंट को सारो काम हुआ है वह कड़ियाओं खाना की व्यवस्था करी कि का हाथ में ही सारो काम वो है नहीं कि बच्चा को है कि खानो किन दे रहा है बिन थोड़ी ढूंढता फिरेंगे जिस कारण खानो मिल रही है। तो मेरा तो मानना यही है कि आप मैनेजमेंट ने और पूछा मतलब कि किन किन यह व्यवस्था दे रखी है और के व्यवस्था संभाल रखी है। अब टीम का कैप्टन ही आन पूछा है मतलब टीम के लिए के हुई है या के को नहीं हो। कल रेफरी मैच में गड़बड़ कर रहा था और कुछ ही ना, सामने टीम ने जीता वो चाह रहा था, मतलब जानबूझ के जिताना चाह रहा। हाँ जानबूझ कर जिता रहा। और आज जो भी टीम आई जी आजू बाजू वाली वह पूरी पब्लिक ने पूछ सको जो कि ये मैच आने जीता रहा था, और मारकन वीडियो भी पड़े थे। सिर्फ 4 पॉइंट आया जी, बीम से 2 पॉइंट दिया जी बस। मतलब टीम तारी जीतता बिन भी वापस रिवर्स में ले जाई जा रही है। सबूत के साथ वीडियो जमा कर सब कुछ है और मान आ रहा है जानबूझ रहा है। तो यह भी हमारी मैनेजमेंट से मांग रहेगी कि मतलब यहाँ की कोई भेदभाव न करे जा, जो खेलना आ रहे हैं जो आगे तक जा रहे हैं बिन नहीं पहुंचा जाए, नहीं कि मतलब पक्ष विपक्ष करके अपनी टीम ने पहुंचाया जाए। आगे कोई टीम जा कौन सा कहते अब बात के बचा रहे बट भी कौन सा का कुछ मैं बात क्यों तो रेफरी मैडम भी जी, रेफरी भी, सारी बात भी टीम ने जीता बचा रही। तो ये भेदभाव कर रहा है रेफरी सारा मिलजुल कर ही जी, घूस खा लीजिए, माटी खा लीजिए और कुछ ही ना। कल प्रयास भी किया भाई, कोई न बोल भाई कि अमल तुम साइड में हट जाओ, तुम बोलने वाले होते क्यों, कौन हो, क्यों अपना हक मांगने के लिए कौन आएगा। गेम से ही निकाल दिया, गेम से निकाल लिया। गेम से अब घर पे जाओ आप। तो हम लोग फिर से आए आज सुबह से बैठे। हाँ सुबह से, और MLA के पास सभी जाके आए, विधायक साहब के साथ भी जाते। हाँ तो रेफरी ने आपा पूछा मतलब के है के नहीं है। SDM साहब गुड्डा जी से बात, सब कुछ मंत्री जी से, और उन्होंने क्या जवाब दिया? हम आके गए थे यहाँ पे, उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब दिया? नहीं कुछ जवाब, अभी तो कुछ जवाब दिया नहीं है, और ना कोई खेल की बात हुई है अभी तक। इजा आपा प्रिंसिपल साहब इनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, आने भी पूछे कि मतलब बच्चा की यह शिकायत क्यों आ रही है। तो सर मतलब ये बच्चा बता रहे हैं जिस हिसाब से मतलब आगे खेल में भी भेदभाव हो रहा है, खाना की व्यवस्था है तो खाना की व्यवस्था कौन संभाल रहे हैं, अन बच्चा ने खानों क्यों नहीं मिल रही हो। मतलब ये 50-50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, काल से उनको खाना नहीं है, कोई नाश्ता नहीं है, इसके बारे में बताओ दे। नहीं खाना मिल रहा है बच्चों को, ऐसी बात नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है। हाँ ये ज़रूर है, आज जैसे कोई 60-70 बच्चे हैं वो खाने के बगैर रह गए, बाकी खाना कम पड़ गया। उसके बाद मैंने ग्राम सचिव साहब उनको कहा कि भाई ये खाना कम क्यों हो गया, क्योंकि इसमें बजट हमारे पास नहीं है। बजट है पंचायत के पास है, लेकिन हमारे जैसे गुड़ागोड़ जी पंचायत की जगह में नगर पालिका बन गई है, तो नगर पालिका के मैं चेयरमैन को कहता हूँ तो वो कहते हैं कि ये तो ग्राम पंचायत है, उनके पास पैसा आ रहा है, मैं तो इसी हिसाब से व्यवस्था कर रहा हूँ। तो ये मेरे तो समझ से थोड़ी सी बाहर है। अब हमें पता नहीं है कि भाई ये हमें अगर बजट देते तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि एक को भी भूखा नहीं रहने देते, हमें चाहे कहीं से भी कैसे भी व्यवस्था करनी पड़े हम व्यवस्था करते। अब बजट हमारे पास तो है नहीं। ग्राम सेवक जी को मैंने कहा कि भाई ये 50-60-70 बच्चे हैं जो भूखे रह गए, इनका क्या होगा। तो बोले सर मैं केले लाता हूँ, बिस्कुट लाता हूँ। मैंने कहा कि भाई जो भी है आप अब इनकी व्यवस्था करो। भूखा मेरे स्कूल में कोई बच्चा रहता है तो वो बच्चे तो यही सोचते हैं कि प्रिंसिपल साहब के पास पैसे हैं और प्रिंसिपल साहब बच्चों को खाना नहीं खिला रहे,
तो सर जी मैं तुम बताना चाहूँगा मतलब मैनेजमेंट अपना हाथ में तो बच्चा तो मतलब अपना नहीं बोल सकें बच्चा ने थोड़ी पता है कि मतलब की हाथ में क्या है बस सारी व्यवस्था अपनी है व्यवस्थापक अपना बना दियो कि मतलब यो है कि खानो कड़ियाओं मंगाना है बच्चा ने कहीं वितरित करना है बच्चा ने कहीं खिलाना बस सारी एक्टिविटी अपना हाथ में ही। बच्चों को कैसे खाना खिलाना है मैंने एनसीसी के कैडेट लगा रखे हैं मेरे बच्चे लगा रखे हैं लेकिन खाना की जिम्मेवारी तो अपने सरपंच हैं जैसे या नगर पालिका के चेयरमैन हैं उनकी है वो अपने स्तर पर ही बनवा रहे हैं अपने स्तर पर ही ला रहे हैं। हमें पूछते हैं कि कितने बच्चों का खाना की आवश्यकता है हम उनको बता देते हैं संख्या लेकिन हम जो संख्या बताते हैं उस संख्या में वो खाना नहीं आता है। तो जी हाँ अपना ने व्यवस्थापक साहब बता रहे हैं कि मतलब इजाज मांग कर रहे हैं भी साफ सुथरा खाना मिल रहा है या अड्या का नगर पालिका चेयरमैन की दिक्कत बताई जा रही है मतलब आकी या कमी है कि बच्चा ने मतलब 50 किलोमीटर दूर से जा खेल भाग ले बुला रहे हैं गवर्नमेंट साफ आदेश जारी कर रहा है कि मतलब बच्चा ने एक टाइम को खानो और नाश्तो दियो जागो बीका बावजूद भी जा कोई खानो और व्यवस्था नहीं है तो आज साफ साफ बाकी गलती है। जी हाँ देख रहे हो तो ये वीडियो आगे तक पहुँचाओ और अशोक गहलोत जी से भी यही मांग है कि मतलब बच्चा ने फिट राजस्थान कर रहे हैं आप लेकिन इनको सारांश के निकलोगो जब तक बच्चा ने खाना नहीं मिल रहा है के खेल पाऊंगा 2 दिन सुबह बुखाई ही तो बाको रिजल्ट के रखो बीका बाद में इस जगह रेफरी ही बाकी भी मतलब कमी बताई जा रही है न तो मतलब जी टीम खेल पा रही है बिना तो जिताने की बजाय हराई जा रही है और जी नहीं खेल पा रही है बिना आगे पहुँचाना जा रही है तो मतलब भी टीम ने पूछा आगे भी के कर लेंगे यदि बाड़े नहीं खेल रही है तो आगे जिला लेवल पर के खेल लगी बात सुबह आप बातचीत कर एक बार हम और जान छा और थाना और दिखाई छा। पहली बात तो भेदभाव वाली जो बात है हाँ हम तो आपके माध्यम से सुन रहे हैं भेदभाव की तो बात ही सर हमारे पास पुख्ता सबूत है इसके लिए आप देखो दुनिया 1000 आंखें देखती है एक पीटीआई के 2 आंखें होती है 1000 आंखों वाले कुछ कहोगे उनकी मानोगे या वो 2 आंख कहेगी जिनकी मानोगे। सर आज का जमाना आंखों का नहीं है इसमें सब रिकॉर्ड होता है जो रिकॉर्ड होता है वो ओरिजिनल होता है आज तक जो भी सबूत निकाले गए हैं वो रिकॉर्ड के तौर पे निकाले गए हैं हमारे पास वीडियो है उस वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि कौन सा बच्चा कब पॉइंट ले रहा है आप उसको सही मानोगे या गलत मानोगे मेरे को ये जो भी मैच का डिसीजन है उसके दौरान का आप वो सारे देख लो आप स्कोर शीट को उठा के देख लो अगर हमारे जैसे मान लो यहाँ 4 रेफरी और स्कोरर जो टाइम कीपर सब रहते हैं उनको देख लो आप संतुष्ट होकर सारे खिलाड़ी यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं हमारे सामने तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं हमसे। तो जो टीम असंतुष्ट है वो आपके पीछे खड़ी है उसी टीम से मैं पूछना चाहूंगा आपके सामने कि वो असंतुष्टित है या संतुष्टित है। तो कभी ये बात कहते नहीं है बाहर वाले जो व्यक्ति हैं वो हाँ वो करते रहते हैं चिल्लाते रहते हैं बाकी हाँ करते ही रहो आप वो तो वो एक अलग बात है भाई आप शिकायत करो तो वहाँ ऑफिशियल बैठा है आप वहाँ जाके शिकायत कर सकते हो तो अच्छा फिर आप वहीं चलो सर। जी हाँ अपना ने सर बताने को मतलब अब भी आपने समय भी आपको रवैया देखना मिल रहा है कि मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब मेरे कन कुछ ही बनिया जको हो रहा है वो काल की शिकायत आज क्यों कर रहे हो वो भी शिकायत को कोई सोल्यूशन को करता रहो मतलब यो आपको बताने को रवैया है आज मान आप यह भी पूछना चाहूंगा कि अभी ये बता रहा है कि जी मतलब ये जगह चल रहे हैं खेल मतलब ये परेशान करने का तरीका ना ऐसा कुछ नहीं है किसने कहा परेशान करने? हमारे पास रिकॉर्ड है ऐसा कुछ नहीं है सर अभी का रिकॉर्ड है जब आप यहाँ बोल रहे थे बिल्कुल वो गलत बात है आप जो कह रहे हो उस तरीके का मेरा कोई रवैया नहीं है परेशान करने वाली बात नहीं है हमारा काम है हम फिजिकल टीचर है खिलाना हमारा काम है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप एक इन चीजों को आप ही पॉपुलर करना चाहो एक अलग बात है नहीं सर पॉपुलर करने की बात नहीं है सर मीडिया का काम है हर चीज को एक अलग एंगल से देखने का हमारा काम एक अलग एंगल से देखने का है ऐसा कुछ नहीं है हम तो हमारा काम बखूबी निभा रहे हैं आप इसको चाहे किसी भी एंगल से देखो बाकी हम हमारा काम बेबाक तरीके से कर रहे हैं अब तक तो कोई शिकायत है नहीं और आगे भी नहीं होगी। तो सर जो शिकायत अभी तक आपके पास नहीं है जो शिकायत अभी आपके पास मतलब पास खड़े हैं बंदे वो शिकायत कर रहे हैं उसका क्या सोल्यूशन? देखो सर ये जो भी प्लेयर्स हो या बाहर वाले हो कोई भी कहते रहेंगे लेकिन ऑफिशियल ये वहाँ जाके उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं उसके बारे में हमारी जो कमेटी है वो डिसीजन करती है। ऑब्जेक्शन तो यहाँ प्लेयर्स भी करते हैं फील्ड में भी करते हैं कैप्टन करते हैं और एक जो कैप्टन होता है उसी का अधिकार होता है सारी थोड़ी बोलेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हर व्यक्ति शिकायत ले लेके आ जाएगा हर व्यक्ति शिकायत ले लेके आ जाए ऐसे तो मैच ही नहीं होंगे ऐसे मैच नहीं होंगे लेकिन हमारा मतलब बच्चों का अधिकार है वो अपना हक नहीं मांगेंगे तो उसको मतलब संतुष्टित कौन करेगा? बिल्कुल मांग सकते हैं हक मांग सकते हैं लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये कह रहे हैं कल की जो बात हुई थी कल भी मीडिया के सामने बात गई थी लेकिन वो बात गलत ही निकली उसका 1% भी उसमें कहीं गलती हो तो बताओ
हमने भी उस वीडियो को भी देखा, उन रेफरी जो भी हैं उनसे भी पूछा, स्कोरर उनसे भी मिले। ये तो देखो सर, एक तरफा मैच जाता है तो वो शिकायत करने वाले वो क्या है कि उसको एक अलग उससे लेते हैं। हर व्यक्ति शिकायत कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसको अलग तरीके से लेते हैं। वो ये हारने वाली टीम ज़्यादातर वो उनके ऊपर आक्षेप लगाएगी। सर सही या गलत वो निर्णय बाद में लिया जाता है। पहले अपन अपने पास कोई टीम शिकायत लेके उसको संतुष्टित करना हमारा कर्म है या नहीं है। अपन यहाँ फिजिकल टीचर है तो अपन उस टीम को ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि मतलब आपकी कल की शिकायत आप करते रहो, लगे रहो शिकायत करने में। ये अपना संतुष्टित जवाब मानते हो आप? देखो सर, ग्राउंड की जो शिकायत होती है वो ग्राउंड के दौरान ही उसका निस्तारण होना चाहिए निश्चित, लेकिन उसकी हमारे सामने तो किसी टीम के कोई भी मेंबर ने शिकायत नहीं करी उस टाइम पे। अच्छा, आपने मानी नहीं? मैंने की थी, कैप्टन हूँ मैं टीम का सराय का, शिकायत की थी, मेरी बात दबाई जा रही थी। ये बात आप उसका एक वीडियो दिखा दो ग्राउंड का। सर आपने शिकायत करी? सर वो वीडियो मेरे पास है जिसमें बच्चों ने मांग की है, मैडम ने धमकी दी है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। वो वीडियो मेरे पास है, तभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। गलत बात है, ऐसा नहीं है सर, गलत बात है। आप इस ग्राउंड के अंदर की मुझे कोई शिकायत बताओ, ग्राउंड के अंदर की। सर आप मेरी बात सुनो सर, मेरा भी एक निवेदन है। इस बच्चे, आप कैप्टन हो, इस बच्चे ने मेरे को, ये टेंट लगा हुआ है, वहाँ जाने के बाद में इस बच्चे ने मेरे को कहा था सर हमें आपके द्वारा हराया गया है। इस बच्चे ने वहाँ जाने के बाद जब मैच खत्म हो गया, ये स्कोर शीट पे साइन करके जा रहा है। रेफरी साइन ही नहीं की मैंने। सर बच्चों ने साइन की नहीं है और आप बोल रहे हो साइन किए? अच्छा, स्कोर शीट पे साइन हो रहे हैं और साइन नहीं किए, दिखा दो। ऐसा गलत है सर। चीजों को ले जाके आप कहीं भी अगर बाहर ले जाके इनका वो कर रहे हो, ये गलत है। ऐसा बिल्कुल, आप वहाँ जाके बोलो, स्कोर शीट आप वहाँ जाके बोलो, मैं थोड़ी लाऊंगा। आप वहाँ जाके बोलो, जो भी है उनसे बोलो आप जाके कि ये समस्या है। आप हमारे बारे में उस समस्या को मतलब यहाँ मतलब क्या हो, ऑफिशियल वहाँ बैठे हैं, आप उनसे बात करो। हमारी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है, आप रेफरी चेंज कर सकते हैं, दूसरा रेफरी लगा सकते हैं। हमारे पास जो व्यवस्था है सर, हम उस व्यवस्था को बखूबी निभा रहे हैं, उसको चला रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सर आप यहाँ के फिजिकल टीचर हो, आपका धैर्य है और कर्तव्य है कि मतलब यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सभी टीमें बराबर है। यदि बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमारी मतलब यहाँ कमी है, तो उसका मतलब पुख्ता सबूत भी है, फिर भी अपन इस बात को किस तरीके से नहीं मानेंगे? सर मैं सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा एरिया नहीं है, मेरा इन बच्चों से कोई मतलब यूँ गाँव से लगाव नहीं है। ये मेरी इनसे जो खिलाफ टीम खेल रही थी वो मेरी टीम नहीं है। मैं किस आधार पे इन बच्चों से भेदभाव करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर बच्चे इस प्रकार की वो लेके आ रहे हैं ना, तो उसका आप ऑफिशियल उसका निस्तारण करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी कोई गलती नज़र आएगी, मैं 100% उसको स्वीकार करूँगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। हाँ, आदमी गलतियों का पुतला होता है, अगर फिर भी कोई गलती होगी मैं उसको 100% स्वीकार करूंगा, मेरी अगर कोई गलती होगी तो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बढ़ा रहा हूँ जोर। बोले रुका
हेलो, अरे एक मिनट, आपकी है ना